नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं और इस वक्त पारा चढ़ चुका है क्योंकि हम जहां मौजूद हैं ये वही इलाका है, ये वही एरिया है जहां से आई एक खबर ने पूरे हिंदुस्तान में सुर्खियां बटोर ली है। सीमा हैदर, जी हां, सीमा हैदर के ग्रेटर नोएडा के उसी रबूपुरा गांव में हम मौजूद हैं जहां पर वो अब खुद को उस इलाके की बहू बताती है और ये कहती है कि यहां तक उसे अगर कोई खींच लाया है तो वो है उसका प्यार। यानी पाकिस्तान से आई सीमा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं बात उस पर होगी। ये बड़ी कवरेज आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। बिल्कुल पयोधी, और जिस बात का आपने जिक्र किया वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये सिर्फ अब रबूपुरा की चर्चा नहीं है, ये पूरे देश में चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या सीमा जो पाकिस्तान से आई है वो सिर्फ क्या सचिन के प्रेम जाल में आई है, प्यार में आई है, क्या प्यार उसको खींच कर लाया या वो पाकिस्तानी जासूस है, जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है क्योंकि एटीएस ने भी इसकी चर्चा शुरू कर दी है। एटीएस भी लगातार सवाल पूछ रही है और वो सवाल बहुत लाजमी है क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं कि जो 5वीं पास है, जो 5वीं तक पढ़ी हो, उसके पास 5 पासपोर्ट क्या कर रहे थे? वो इलीगली 4 बच्चों के साथ नेपाल की सीमा पार करके हिंदुस्तान में कैसे आ गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है एटीएस से जो लंबी पूछताछ 3 दिन तक चली है उसके बाद उसकी मुश्किलें सिर्फ बढ़ी हैं, कम नहीं हो रही हैं। लेकिन सीमा हैदर को लेकर क्या बड़े खुलासे हुए हैं वो लगातार न्यूज नेशन आपको बता रहा है। आज हम चूंकि उसके मोहल्ले में मौजूद हैं, मोहल्ला कहें तो बेहतर होगा क्योंकि पीछे जो आप गली देख रहे हैं वहीं पर सचिन और सीमा हैदर ने अपना, कहते हैं, प्यार का आशियाना बसाया था, जैसा कि सीमा अपने हर इंटरव्यू में कह रही है। लेकिन आज सीमा के पड़ोसी, उसके इलाके के मोहल्ले के लोग हमारे साथ हैं। पूरा पैनल, तुषार, हमारे साथ है। मैं चाहती हूँ आप परिचय कराएं। बिल्कुल, पूरा पैनल हमारे साथ है और ना सिर्फ पैनल बल्कि हमारे साथ वो लोग भी मौजूद हैं जो सीमा और सचिन को जानते हैं। सीमा को कुछ दिनों से और सचिन को शायद बचपन से जानते होंगे। वो बता पाएंगे कि क्या सचिन आराम से बड़े प्यार से ही फंस गया और हनी ट्रैप हो गया। कुछ इस तरीके की बातें आप सुन रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आप लोगों का तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ एक्ट्रेस मानवी तनेजा जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रियंका राणा जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी है, समाज सेविका भी हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर नीति मोहिन भी हमारे साथ हैं जो कि इस पर बातचीत करेंगे। पयोधी, मैं चाहूंगा बाकी गेस्ट का तारुफ आप कराएं लोगों से। बिल्कुल। हमारे साथ राहुल लाल हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका बहुत स्वागत है राहुल लाल जी। वेद भूषण शर्मा रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, हमारे साथ है सर, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। रुद्र विक्रम सिंह एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, आप सभी का बहुत स्वागत है। तो पूरा पैनल देखिए हमारे साथ मौजूद है। तुषार, हम पैनल के पास जाएं, अपने गेस्ट के पास जाएं, उससे पहले एक बार लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। पूरी भीड़ है, पारा हाई है, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, बहुत धूप है, लेकिन लोगों को इस चर्चा में शामिल होना इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि उन्होंने देखा है कि सचिन जहां रहता था, कैसे सचिन के प्रेम में पड़कर सीमा पार से एक महिला यहाँ आती है और कैसे अपने आप को इस इलाके की वो बहू मानकर साड़ी पहनने लगती है, मांग में सिंदूर लगाने लगती है, तुलसी पूजा करती है। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आप? कुलदीप मीना। कुलदीप जी, आपने देखा सीमा हैदर? जी मैंने देखा हुआ। कब से यहाँ रह रही थी सचिन के साथ? मैम ये तो जब मतलब हमको तो जब हमारे एरिया को तभी पता चला था जब ये पुलिस केस हुआ था, जब उन्होंने को पुलिस ने उठाया था तो फिर ये हमें तभी पता चला था। बाकी यहाँ पर पहले से कब से थी क्या था वो हमें। अच्छा, आपको एक बार भी महसूस हुआ कि दूसरे मुल्क की हो सकती है, पाकिस्तान से आ सकती है? नहीं, ये तो दूसरा मुल्क और फिर पाकिस्तान का तभी पता चला था जब ये पता चला कि ये जब मतलब पुलिस में ये सारा मामला आया है तभी हमको सारा कुछ पता चला था। उससे पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, तो यहाँ पर उसने कहा, सीमा हैदर बार बार अपने हर इंटरव्यू में कहती है कि जो इलाके के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, अब उसको बहू मान चुके हैं। तो क्या ऐसा है कि सब लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया? मैम तो सभी का तो मतलब अपना अपना अलग अलग सबकी परसेप्शन है कि कौन उसको बहू मान रहा है, कौन किसी क्या मान रहा है। बट सही है, जिन लोगों ने उसको, जो लोग उसको बहू मान रहे हैं या जो थोड़ा बहुत गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो उनके अपनी अलग अलग सबकी सोच है। अच्छा, आधे लोग और भी हमारे साथ लोग मौजूद है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ISI एजेंट है, उसे पाकिस्तान वापस भेज। कौन कह रहा है इस बात को? कुछ लोगों का ये भी आप बताइए कौन कह रहा है? नहीं, आप अपना पक्ष क्या कह रहे हैं? नहीं, हम कह रहे हैं कौन कह रहा है एजेंट है वो? अरे आधे लोग इस बात को कह रहे हैं, आप अपना बताइए ना। मुझे, मैं क्या बताऊँ, कौन कह रहा है मुझे बताओ ना। एटीएस जांच कर रही है, जांच एजेंसी पे भरोसा है? नहीं है, नहीं है। तो इस इलाके की बहू है? कौन सी? अभी कह नहीं सकते। नहीं। तो आपको लगता है कि सीमा हैदर, ठीक है, आपको लगता है वो जिस तरह से गैर कानूनी ढंग से हिंदुस्तान आई वो ठीक है? कौन नहीं आया गैर कानून से? आपने न्यूज़ सुना है? अभी देखो, अब एक चीज देखना, बता दो। चीज देखना, रुक जाओ। कोई बात नहीं, ढूंढ लो, तब आपके पास दोबारा से आऊंगी। तो देखिए, जैसे हम कह रहे थे कि अलग अलग पक्ष है लोगों का, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ। सुरक्षा एजेंसियां हर तरह की जांच करती हैं। आप ये बताइए, आपको सीमा हैदर, आपने कोई बात नहीं। तुषार, हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं जो ये शख्स कह रहे हैं, मैं चाहती हूँ उनकी बात को भी आप इसमें शामिल करें कि
ये भी एक पक्ष है, उनका ये कहना है कि आए दिन घुसपैठ होती है, आए दिन लोग आते हैं, इसके पीछे कई बड़ा वजह है, सभी आतंकी नहीं हो सकते। मैं चाहती हूँ आप पैमानों से बात करें। मैं इस बात पर आता हूं, वेदभूषण जी मेरे साथ हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से इस बात को बता सकते हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले जो गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर जुड़े उनके लिए तालियां बजा दी जाए। सभी लोग तालियां बजा दें और घर बैठकर आप भी ताली बजा दें, क्योंकि इस वक्त इतनी तेज गर्मी है इस वक्त यहाँ पर रबुपुरा में। हालांकि इस टॉपिक की चर्चा तो जितनी गर्म है उससे ही ज्यादा यहाँ पर इस वक्त सूर्यदेव में मेहरबान है। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे शो में आए। वेदभूषण जी, सीधी सी बात एक है, जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे कि सीमा ही नहीं, ऐसे पता नहीं कितनी सीमाएं हैं हिंदुस्तान के अंदर जो कि आती है, सिर्फ सीमा की चर्चा क्यों? देखिए, तमाम रबुपुरा के मेरे साथी खड़े हुए हैं। रबुपुरा के लिए मशहूर है, बड़ी पुरानी कहावत है, रबुपुरा की पैंठ में तू किसका फूफा रे। तालियां एक बार जोर से रबुपुरा के लिए। ये बड़ी मशहूर कहावत है, पूरे वेस्टर्न यूपी के अंदर रबुपुरा की पैंठ में तू किसका फूफा रे। सीमा हैदर इस रबुपुरा की बहू बनकर आई थी, पर अब वो बड़े लंबे टाइम तक उनको कानूनी प्रक्रियाओं से निकलना पड़ेगा। दोबारा उनको पुलिस जरूर अरेस्ट करेगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सीमा ने, उसके हस्बैंड ने, सचिन ने जो फोर्ज डॉक्यूमेंट तैयार किए थे उसमें 10 साल की सजा का प्रोविजन है। सचिन को भी जेल जाना होगा, क्योंकि सचिन ने उसको इसी घर में शरण दी थी और फोर्ज डॉक्यूमेंट पर आई थी। दूसरा, वो इस गांव की बहू नहीं है, क्योंकि बहू हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से इस गांव की बहू नहीं है। आप कितना भी कहते रहे कि बहू है। मैं आपके सवाल को लेकर रुद्र विक्रम साहब के साथ जाऊंगा। रुद्र विक्रम साहब, कानून क्या कहता है? इस देश की नागरिकता, किसी भी देश की कोई भी लड़की अगर शादी इस देश के लड़के से करती है तो क्या वो यहाँ की नागरिकता पा लेती है? क्या ये कानून कहता है? क्योंकि 3 तरीके से नागरिकता मिल सकती है, क्या उसमें ये फिट होता है पूरा फॉर्मूला? नहीं, देखिए, नागरिकता तो उसको अभी नहीं मिलेगी, बहुत लंबा प्रोसेस है। और लंबा प्रोसेस ऐसे भी है कि जब एक शादी जब उस जब तक तो ना तो शरीयत के हिसाब से, इसलिए भी पूछा क्योंकि इलीगल तरीके से उसने एंट्री, मैं वही बात बता रहा हूँ कि एक तो शरीयत के हिसाब से भी उसकी शादी वैलिड नहीं होती, दूसरा जो इंडियन कानून है उसके हिसाब से भी शादी वैलिड नहीं होगी। और जब तक वो प्रॉपर वीजा लेके नहीं आ जाती तब तक शादी तो वैलिड नहीं होगी। देखिए, शादी वाला मुद्दा अगर हम मानते हैं तो शादी तो वैलिड नहीं होगी, यानी कि वैलिड नहीं होगी। यहाँ के लोगों का जो कहना है कि यहाँ की बहू है, रबुपुरा की बहू है, कुछ लोगों का मानना है। पयोधी बात करिए इस बारे में। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपको लगता है कि अगर अभी कानूनन वो शादी करती तो वो बहू मानी जाती, लेकिन जानकारी तो ये भी है कि जिस नेपाल के पशुपति मंदिर में शादी करने की जानकारी मिली थी, वहां पर ऐसी कोई जानकारी टीम को नहीं मिली है कि इन्होंने शादी की है। अभी बहू नहीं है, नहीं अभी नहीं है। जब तक ATS की और जब तक शादी नहीं होगी हिंदुस्तान के अंदर, जब तक बहू नहीं है। तो ATS की जांच तो होनी चाहिए ना? पक्का होनी चाहिए। ATS हो रही क्या अब तक? इतने दिन हो गए, इतने पहले से आके यहाँ रह रही है इंडिया में। ऐसे तो कोई भी आएगा रह जाएगा अलीगल तरीके से, हम भी रह सकते हैं। हमें कोई अलाउ क्यों नहीं करता आउट ऑफ कंट्री में? इंडिया में ऐसे कोई कहीं से आके कहीं भी रह जाएगा? 3 और अगर दूषित कही सड़ जा। जी राहुल लाल जी, सवाल यहाँ पर ये भी इनका वाजिब है, सवाल केंद्र सरकार से भी उठ रहा है। सवाल ये है कि एक महिला नेपाल के जरिए फर्जी पासपोर्ट, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके पास कई सर्टिफिकेट हैं, हिंदुस्तान में दाखिल हो जाती है, हमारी एजेंसियों को पता भी नहीं चलता। देखिए, केंद्रीय जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उनकी चूक हुई है। ये सुरक्षा चूक का बड़ा मामला मानता हूं मैं। इसलिए जो ये आरोप लग रहा है उन आरोपों को मैं बिल्कुल, वो आरोप गंभीर आरोप है। दूसरी चीज, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कल अगर ओसामा बिन लादेन की बेटी अगर देश के किसी हिस्से में जय श्री राम का नारा लगाते हुए, PUBG खेलते हुए किसी घर में बहू होने का दावा कर दे, तो क्या उसे भारत की बहू मान लिया जाएगा? इस चेहरे पर लिखा होता है कि पाकिस्तानी है, बिन लादेन की बेटी है। चेहरे से कैसे बताओगे आप? चेहरे से नहीं, मैं तो कह रहा हूं, अब तो पता है ना, अब तो इस पूरे प्रकरण में स्थितियां पता है कि नहीं? FIR दर्ज हुई है, जांच हो रही है, अरेस्ट हो चुके हैं, अदालत से बेल पर हैं। अब क्या चाहते हो उसके? मुझे राहुल जी एक मिनट, इलीगल तरीके से वो आई है, इलीगल तरीके से आई है, और 5वीं पास अगर सिर्फ पढ़ी पाई होती, 5वीं पास अगर पढ़ी हुई है सीमा, तो वो कैसे इलीगल तरीके से आ गई? इतना आसान नहीं। देखिए, इस मामले में बहुत सारे किंतु परंतु मौजूद हैं। वो देखिए, जो तमाम उनके पहले के दावे और वादे थे और जो एजेंसियों के सामने में चीजें आ रही हैं, वो जिस तरह से फेस कर रही है, वो 5वीं पास वाली कोई स्थिति नहीं दिख रही है। उनके पासपोर्ट्स देखिए, वो मोबाइल, लैपटॉप, तमाम तरह की चीजें जो एक शातिर अपराधी करता है, वो तमाम तरह की। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? क्या नाम है आपका? मैं तो उटरावली से हूँ। उटरावली से हूँ मैं। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, करौली का भी। ठीक है, आप यहाँ यहाँ तिलतरी को। सचिन को कब से जानते हो? सचिन को बहुत दिन से जाने हैं जी। अच्छा, सीमा यहाँ पर रही, सीमा को आपने देखा कभी सामने से देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। अच्छा, उसके बारे में सुना? आपको लगता है कि सीमा को यहाँ रहने देना चाहिए? क्योंकि सीमा अब सचिन के प्यार में आई या जैसे भी आई, लेकिन सचिन की बीवी है, अब उसे यहाँ रहना चाहिए, आप ये मानते हैं? अगर SIS की एजेंट नहीं निकली तो रह सकती है, अगर निकली तो नहीं रह सकती।
ठीक है, आपको क्या लगता है सर? ये तो सीमा मीणा है, सीमा थोड़ी हैदर थोड़ी ही है। अब तो मीणा कहना चाहिए सर। अच्छा, आप मानते हैं कि आप इस इलाके की बहू है, इसको यही एक्सेप्ट करना चाहिए? पयोधी देखिए, सबकी अपनी राय है। अच्छा, इसी बीच तुषार, जानकारी ये मिल रही है, देखिए क्योंकि यहाँ पर आवाज शोर बहुत ज्यादा है तो थोड़ी आवाज की कमी है। कराची से भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, मैं चाहूंगी हमारे पैनल पे जो सहयोगी हैं राहुल की वो कनेक्ट करें और उन तक अगर मेरी आवाज पहुंचा रही है तो जरा बताएं वहां के लोग क्या कह रहे हैं। मिली जुली राय है। मैं आपके पास आ रही हूँ कराची। जी, मैं आमिर शेख बात कर रहा हूँ कराची से। मैं इस वक्त धनी बख्श रोड में मौजूद हूँ। ये इलाका है, इस इलाके में ये फैमिली कोई 30-40 साल से रह रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक मिला जुला रुझान है। कोई यहाँ पे ऐसा ये जो इतनी बातें हो रही हैं कि ये एजेंट है या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। 5वीं पास एक लड़की है और एक अब ये जानकारी करना बहुत ज़रूरी है कि वो इतने बड़ा स्टेप कैसे उठा सकती है 4 बच्चों के साथ। हाँ। क्योंकि एक आम आदमी भी अगर कोई वीज़ा लेने के लिए जाता है या कोई इस तरह के प्रोसेस में जाता है तो उसके लिए उसको बड़ी मेहनत करना पड़ती है। मुझे FRC चाहिए, मुझे जो है ना बैंक जो स्टेटमेंट चाहिए, मुझे ये एक आम आदमी की जो होती है क्या नाम है ज़रूरत है। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये बड़ा ही अजीब केस है कि एक लड़की जो 5वीं पास है वो चली जाती है, पहले नेपाल जाती है, फिर शारजा जाती है, फिर वापस आती है, फिर बच्चों के साथ नेपाल जाती है और फिर नेपाल से उसको एंट्री मिल जाती है भारत में। ये भारत की तरफ भी एक ऐसा सवाल उठता है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को कि ये कुछ को है, लेकिन एक बिल्कुल आमिर एक सवाल मेरा ये है, पाकिस्तान के ही कई मीडिया पब्लिकेशन से जिनकी रिपोर्ट्स मैंने देखी और पढ़ी, उसमें उनका कहना था कि जो सीमा है वो पाकिस्तान में भी जिस जगह पर रह रही थी उसके आसपास कई लोगों से उसका मिलना जुलना था, उठना बैठना था। सचिन जैसे कई लोग वहां पर भी हैं। इसकी हकीकत आप बताइए, आपने तफ्तीश की होगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये घर और ये मेरे साथ ये किधर आए वजीर, ये वजीर जो है ना ये बहुत अच्छी तरह उनको जानते हैं और इनके पास बहुत सारी मालूमात हैं ऐसी जो आप कह रहे हैं ना कि उनके किन के लोगों से दोस्तियां थी और ये वो सारा कुछ था। बिल्कुल मेरे ख्याल से यही हुआ है यहाँ पे कि उन्होंने अपनी इन दोस्तियों को और इन अपने जो उनके ताल्लुकात थे लोगों से। बनी रहिएगा, आपके पास मैं फिर से आऊंगी। हमारे साथ यहाँ महिला गेस्ट भी हैं, डॉक्टर नीति। एक महिला जो 5वीं पास है, हम और आप भी अगर विदेश जाएंगे तो थोड़ा तो सोचेंगे ना, थोड़ा समझेंगे कि वहां पर किस तरह का प्रोसेस है, किस तरह की चीजें होती हैं, पूरा पहले पढ़ते हैं, लोगों से फोन पर बात करते हैं, जानते हैं। आपको लगता है एक महिला जो इतनी वेल ऑफ है या एक महिला वो इतनी समझदार है 5वीं पास, वो इतना बड़ा रूट तय करके 4 बच्चों को लेकर आ सकती है? देखिए, ये PUBG के बहाने जो लवजी हो रहा है, PUBG का जो पूरा प्यार का प्रकरण है ये ATS के रडार में आ चुका है। ये सीमा सचिन के प्रेम की दीवानी है या जासूस पाकिस्तानी है, वो तो ATS की रिपोर्ट बता देगी। लेकिन यहाँ पे रबूपरपुरा के मेरे जितने लोग बैठे हैं, मैं इनको बोलती हूँ कि ATS से सबसे ज़्यादा काम, ATS का आधा काम तो आप मीडिया बंधुओं ने किया है, जो उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। 5वीं क्लास की आपके घर में भी बेटियाँ होंगी, क्या वो इतना अच्छा डायलेक्ट बोल सकती हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकती हैं, इतनी अच्छी हिंदी बोल सकती हैं, इतनी अच्छी सिंधी बोल सकती हैं? साथ में 4 बच्चों की माँ कहती है कि मैं सारे दिन PUBG खेलती थी, तो तू बच्चे कब पालती थी? सबसे बड़ा विषय है। और दूसरी बात, आप ये नहीं देख रहे हैं कि वहाँ से एक लड़की आई है और वहाँ पे आपके जो हिंदू भाई बंधु हैं, जो 2 या 3% हिंदू रह गए हैं पाकिस्तान में, उनके मंदिर जलाए जा रहे हैं। आपके ही मंदिर हैं वो, उन लोगों को बंदी बनाया जा रहा है, उन महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। क्या मैं बार बार बोल रही हूँ, इस सीमा से बहुत सी सीमाएं लांगी जा रही हैं। एक तो भारत नेपाल की सीमा लांगी गई, भारत बांग्लादेश से भी सीमाएं लांगी जाती हैं। ये अवैध रूप से यहाँ पे घुसपैठिए आते हैं, लेकिन इनके पीछे इसका उद्देश्य क्या होता है? एक सीमा आई है और वहाँ पे मंदिर ढाने चालू हो चुके हैं उनके ऊपर। बिल्कुल। तुषार, मैं चाहती हूँ आप लोगों से बात करें और ये जाने कि वो सीमा जो ये कहती है कि उसने शादी की थी नेपाल में, वो सीमा जो ये कहती है कि उसके पास इतना पैसा था कि वो बेचकर यहाँ पर आ गई अपना घर बार, क्या ये इतना आसान है, मुमकिन है? बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि एक 5वीं पास महिला पहले दुबई, फिर काठमांडू, फिर हिंदुस्तान, वो भी बॉर्डर क्रॉस करके SSB को चकमा देकर, तमाम एजेंसियों को चकमा देकर, इतना आसान नहीं हो सकता एक 5वीं पास महिला के लिए हिंदी, इंग्लिश और सबसे बड़ी बात, जिस इलाके से वो आती है, बलूच, सिंध, वो इलाके वो है जहां पर हिंदी शुद्ध नहीं बोली जाती। वो हिंदी भी शुद्ध बोलती है, वो इंग्लिश भी बोलती है बहुत आसानी से। वो कहती है कि मैंने 3 महीने 4 महीने पहले ही सचिन से PUBG खेलते खेलते सीखी। यह इतना आसान नहीं हो सकता। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं यहाँ का नहीं हूँ। यहाँ के नहीं है। आपने सुना तो होगा सीमा सचिन के बारे में? नहीं सुना, ठीक है। आप कहाँ से? मैं यहाँ से नहीं। यहाँ से नहीं है। आप लोग यहीं के हैं क्या? सीमा को कभी मिले हैं? अरे बात करो। ना मिले जी, नहीं मिले। अलग अलग देखो रुख है। मैं यहाँ पर
मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं आप लोग बताइए। तुषार मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि कराची एक बार फिर से हमें चलना होगा। सर मैं आऊंगी आपके पास। कराची से आमिर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर आप अभी बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उसके चाचा उसका भाई पाकिस्तानी सेना में है, जिस बात से वो लगातार डिनाइंग मोड में थी। देखें, ये मैंने सारी मालूमात भी ली हैं, ये मालूमात दुरुस्त नहीं है। अच्छा, वो जो लोग हैं, जैसे उसका शोहर है वो इधर है सऊदी अरब में है और वो एक अरबों के साथ काम करता है। दूसरा उसके चचा मैंने यहाँ देखा दर्जी का काम करते हैं, एक ने सब्जी की दुकान लगाई हुई। अच्छा, अब भी आप जो बात कर रही थी कि बहुत ज़्यादा, ये मैं ज़रा आपको बैकग्राउंड दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें ज़रा इसका घर, ये देखें ज़रा गली, कि क्या ये गली और ये घर इस चीज़ को साबित करता है कि वो कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई और ये मतलब वो इस तरह की लड़की हो सकती है। तो ये मैं इस तरह दिखाना चाहता हूँ कि ये घर है उसका, ये जहाँ पे रेंट पे रहती थी। अभी तक ये मीडिया ने नहीं दिखाया था। मीडिया वो घर दिखा रहा था जिसको वो बेच के, यानी 15 लाख में उसने छोटे खरीदा, उसने 12 लाख में बेचा और सिर्फ 10 लाख रुपए लेकर गई। 2 लाख रुपए अभी भी इन लोगों के ऊपर हैं उसके, तो वो भी छोड़ के यहाँ से गई है। तो अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब इसको आप किस तरह से देंगे। मेरी नज़र में ये है कि अब उससे अगर इस्तेमाल किया या उसने लोगों को इस्तेमाल किया और अपनी एक लव स्टोरी को वो, जैसे अभी इन्होंने कहा पब स्टोरी लव स्टोरी हो रही है, तो अगर ये पब स्टोरी लव स्टोरी हो रही है तो वो उसको वो मुकम्मल कर रहे हैं। तो यानी कि पयोधी आमिर की बात सुनकर एक बात तो साफ है कि गुत्थी सुलझ नहीं रही बल्कि उलझ रही है। पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान आकर सवाल उठ रहे हैं, पाकिस्तान में उसके भागने के बाद सवाल उठ रहे हैं। किसी का पैसा तो किसी को पहले ही वो लगातार ट्रैप कर रही थी और यहाँ पर भाग आई है। सबसे बड़ा सवाल है सर, सीमा सचिन के बारे में आप जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं, हालांकि मैं गेस्ट हूँ आपके साथ ही, लेकिन आप पूछे क्या पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल सीधा ये है कि क्या आपको लगता है कि सीमा की बातों में सच्चाई है? जो सवाल उसे किए जा रहे हैं वो बहुत फ्लुएंटली ये कह रही है कि मैं तो सचिन के प्यार में चली। देखिए, दो बातें हैं, एक भावनाएं हैं और एक कानून है। कोई आदमी मर्डर कर दे और करने के बाद कहे कि जनाब मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, माफ़ कर दो माफ़ कर दो। भावनाओं के साथ बिल्कुल जो कानून है वो अपना काम करेगा और वो एक दिन जाएगी। आप मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ की लड़की पाकिस्तान चली जाती, क्या इस तरह बेल पे होती? वो मार देते अब तक कभी का उसका। तो यहाँ तो एज पर लॉ प्रोसीजर जो कह रहा है उसके हिसाब से काम हो रहा है। कानून के आगे भावना ही नहीं चलेंगे। कानून जिस तरीके से बुलाता है भारत में, आप उस तरीके से आइए, आपका स्वागत होता। लेकिन अगर आप कानून को धत्ता बताकर आए हैं तो आपका स्वागत नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि सीमा को यहाँ रहना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए? यही रहना चाहिए। यही रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो कोई जासूस नहीं है। अभी कोई जासूस नहीं है, ऐसा आपको क्यों लगता है? अभी तक तो निकली नहीं कोई जासूस। ATI ने पूछताछ की थी। अच्छा, एक बात बताइए, 5वीं पास एक लड़की वहां से 4 देशों 3 देशों के अंदर घूमते हुए आ जाती है, 5 पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट कितने हैं? मेरे पासपोर्ट एक है ही नहीं। एक भी नहीं है, उसके पास 5 पासपोर्ट है। बच्चों के बता रही है वो। और देखिए, कराची में गोरधानी बख्श इलाके में सीमा हैदर का घर है, जहां वो अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। हमारे संवाददाता आमिर शेख उस घर में पहुंचे और देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट, वहां उन्होंने क्या पाया, क्या देखा। मैं हूं आमिर शेख और न्यूज़ नेशन आज आपको दिखाएगा सीमा हैदर की सच्ची कहानी। हम इस वक्त सीमा हैदर के उस मकान में आ रहे हैं जो अभी तक मीडिया से पोशीदा है। हम उस तरफ जाएंगे जहां वो रहती थी। अभी तक जो मीडिया में दिखाया गया वो घर जो उसने ख़रीदा था और वो उसमें अभी उसने बनाना था और उसके कोई खदोखाल और उसके कोई दरवाजे के शॉट से हम आपको लेके चलेंगे वहाँ जहाँ सीमा हैदर रहती थी और हम उसके मालिक मकान से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दे सकें। एक वो शेर है कि इन्हीं रास्तों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। ये कहना तो सीमा को चाहिए था, सचिन को। ये आप देख रहे हैं ये रास्ते हैं वो, और इन रास्तों पे अगर वो सचिन को दावत देती तो शायद सचिन कभी भी ना आता। लेकिन उसने खुद एक कांटों भरा रास्ता चुना है और वो एक कांटों भरे रास्ते में ना सिर्फ खुद बल्कि अपने बच्चों को भी लेकर गई। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आपको मैं लेकर चलता हूँ कि वो कहाँ रह रही थी सीमा।
हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके मालिक मकान से, और ये आपको वो गली दिखा रहे हैं कि जहाँ पे वो रहती थी, और उसका शोहर जो है वो सीमा का जो शोहर था वो सऊदी अरब, और ये है वो मकान जिस पे हम इस वक्त पहुँच गए हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपको बता सकूं कि ये कहाँ है। मैं बुलाता हूँ शायद यहाँ के जो मालिक मकान है, मैं उनको कोशिश करता हूँ कि वो उनसे हमारी बात हो सके, अगर मंजूर साहब हैं घर में। तो अभी हम जो है ना थोड़ा सा कहाँ गए हमारा घर है। घर तो ये था ऊपर वाला। अच्छा, घर ये था। हमारा घर है। अच्छा, तो आपके अब्बू नहीं है घर पे इस वक्त? तो ये है वो घर। इधर आए आप बताएं, इधर क्या यहाँ सीमा यहाँ रहती थी सीमा आंटी? तो वो कितने अरसे यहाँ रही हैं? 3 साल। 3 साल यहाँ रही हैं। तो वो आप उनके बच्चे वगैरह आपके दोस्त थे? जी। क्या नाम था उनका बच्चों का? फरहान, परवा, फरिया, मुनी। अच्छा, उनके साथ आपकी अच्छी दोस्ती, सारे लोग खेलते वेलते थे उनके साथ। तो उसमें कैसे वो चली गई, कुछ पता चला आपको? एकदम अचानक गाँव जा रही। अच्छा, आपको बताया गाँव जा रही, और वो गाँव जाने के बजाय कहीं और चली गई। ठीक है, तो अब्बू आपके नहीं है क्या घर में? नहीं, अब्बू नहीं है। अच्छा, तो कितना किराया देती थी? कुछ आप अम्मी से पूछिए। 10,000 किराया देती थी वो। ठीक है, किराया रेगुलर देती थी, पूरा किराया देती थी, कोई उसमें मुश्किल नहीं आती थी। ठीक है ना? तो ओके, ठीक हो गया। तो आप लोग खेलते थे, क्या खेल खेलते थे बच्चों के साथ? यही पकड़म पकड़ाई। अच्छा, एंजॉय करते थे बहुत हैं? तो कैसे बच्चे, अच्छे बच्चे थे उनके वो? अच्छा, ठीक। आपका मंजूर नाम है मुझे यहाँ हमका मंजूर नाम है। अच्छा, बताएंगे कि क्या आपको किराए पे जो रहती थी किस रेफरेंस से थी? कितने अरसे से आपके पास रह रही थी? 3 साल। 3 साल। तो कभी किराए में उन्होंने कोई प्रॉब्लम की? नहीं, किराए में प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि पैसे उनका शोहर आपको भेजता था, क्या? नहीं, पैसे हमारे को नहीं भेजता था, पैसे उसको आपको भेजता था। ठीक है। वो हमारे को बोलती थी जो पैसे हमारे आ जाए हैं वो लेके आती थी, हमारे को किराया देती थी। अच्छा, कोई और जैसे होता है ना कि एक कोई ताल्लुक़ होता है लोगों से, कोई उसके अलावा अपने फैमिली के अलावा लोगों से मुलाकात करती थी, रहती थी, मिलती थी लोगों नहीं, उधर तो कोई नहीं आता था। बाकी शादी वादी का किसी की थी होती थी पड़ोस में, तो वो आती जाती थी। बाकी उधर घर में तो कोई नहीं आता था। अच्छा, तो आप और बाकी उसका जो क्या कहना चाहिए रवैया, बिहेवियर जो है ना उसका कैसा था मज़हब के हवाले से? मज़हब के हवाले से हमारे को तो पता नहीं। इधर तो मज़हब उसका अल शियत का होता था। अच्छा, इमाम पाक का न्याज करती थी, मजलिस करती थी। अच्छा, इधर तो यही करती थी। तो अभी आप क्या चाहते हैं अगर वो वापस आ जाए? मिसाल के तौर पे हमारा तो एक माशरा बड़ा संगीन है, यहाँ पे लोग गैरत के नाम पे मार देते हैं। तो आप क्या समझते हैं, उसको आ जाना चाहिए? अगर वो आ जाए तो उसके घर वालों को एक्सेप्ट करना चाहिए? और मैं तो समय उसको नहीं मारेंगे, उसके घर वाले आ जाएगी तो। अच्छा, ये लास्ट आपको किराया इस महीने का जो आखिरी जो था, आखिरी और जिस महीने में चली गई उस महीने में नहीं दिया, बोला वापस आऊँगी तो दूंगी। अच्छा, तो क्या बता के गई आपको कि हमारे को बता के गई तो हम गांव जा रही है। अच्छा, 2-4-5 दिन लगेंगे, वापस आएंगी, किराया भी आपको दूंगी। ठीक है। फिर वो जो चली गई वापस नहीं, किराया भी उसके मियाँ हैदर दिया। उसके मियाँ हैदर ने आपको सऊदी अरब से भेजा है? वो यहाँ पे हैदर नहीं, सऊदी अरब से इसने हैदर किसी और को भेजा, वो बंदा लेके आया। अच्छा, किसी और ने। बहुत शुक्रिया मंजूर साहब, आपको ज़हमत दी, बहुत शुक्रिया। तो उस मकान की तरफ लेके जाते हैं जो मीडिया पे सब ने दिखाया कि ये सीमा का मकान। एक्चुअली सीमा के शोहर ने ये मकान ख़रीदा था, और इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये इस गली में हम आ रहे हैं, जो मकान दिखाया गया पूरी मीडिया में कि वो कौन सा मकान है। तो वो मकान जनाब अली ये कोई एक 60 गज़ का छोटा सा ये मकान है, और ये तकरीबन उसको जो है ना वो उसके शोहर ने 15 लाख रुपए में ख़रीद कर दिया, और वो जो है ना वो इसको 12 लाख रुपए में उसने इसको बेचा। लेकिन ये है कि वो 12 लाख में से भी सिर्फ जो है ना वो 10 लाख रुपए लिए, और 2 लाख रुपए वो यहाँ छोड़ कर गई। तो ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि वो अपने जो उसके शोहर के हक हलाल की कमाई के पैसे थे, उससे ख़रीदा गया मकान भी बेचकर पैसे अपने साथ लिए, और वो पूरे पैसे भी नहीं लिए, और वो 2 लाख रुपए बेच दिए। यहाँ के इलाकों के मकीनों का ये बताना है। तो ये हम आपको बता रहे हैं नेशन न्यूज़ पे, न्यूज़ नेशन चैनल पे। न्यूज़ नेशन चैनल जो है वो आपको सारी कहानी सीमा की बता रहा है।
धनी बख्श रोड के एक और रिहायशी हमारे साथ हैं। आप